और रेनल्स के लास्ट टॉपिक में रेनल्स फैमिली की बात करते हैं। टोटल जो रेनल्स में फैमिली आती हैं, टोटल 9 फैमिलीज होती हैं। 9 फैमिलीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें से 9 फैमिलीज में रेनल्स में निम्फेसी, केराटोफाइलेसी, बारबेरिडिएसी, रेननकुलेसी आपके सिलेबस में है, 4th यूनिट में है, ठीक है। रेननकुलेसी आपके प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। एंड मैनिस स्पर्मिएसी, मैग्नोलिएसी, मैग्नोलिएसी में मैग्नोलिया है, मैग्नोलिया के प्लांट का डिस्क्रिप्शन अक्सर आता है। एंड एनोनिएसी, मिरिस्ट्रिएसी, लैरुरिएसी, मिरिस्ट्रिएसी एमएससी प्रीवियस में है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टोटल 9 फैमिलीज हैं जो रेनल्स में कंसीडर की जाती है, दैट इज द प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम निम्फेसी की बात करते हैं। निम्फेसी फैमिली में निम्फेसी आर एनुअल और पेराइनल इक्वेटिक हर्ब। एनुअल मतलब साल में एक बार आने वाले, ठीक है। पेराइनल मतलब साल में 2 से 3 बार आने वाले, पेराइनल बहुत बार, ठीक है। इक्वेटिक मतलब पानी, इक्वेटिक से रिलेटेड पानी, हर्ब से मतलब ग्रीन, ठीक है। तो निम्फेसी फैमिली जो होती है वो एनुअल होती है, पेराइनल होती है, मतलब 1 वर्षीय, द्यू से त्रिवर्षीय, और इक्वेटिक यानी कि जलीय, हर्ब यानी कि ग्रीन से रिलेटेड। एंड राइजोमेटस, उसमें रूट्स की जगह राइजोम्स निकले हुए रहते हैं, ठीक है। राइजोइड्स यानी कि राइजोमेटस। तो निम्फेसी आर एनुअल, पेराइनल, इक्वेटिक हर्ब, ऑफन राइजोमेटस। लीव्स फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड, जो लीव्स होती हैं इसमें फ्लोटिंग होती है यानी कि पानी में तैरने वाली होती हैं। रेयरी रेज्ड एबव वाटर सरफेस, ऐसा कम ही होता है कि वाटर सरफेस के ऊपर तैरती हुई रहती हैं। सिंपली, सिंपल होती हैं। डीपली इंसाइज्ड, डीपली होती हैं धसी हुई। प्लेटेड और कॉर्डरेट, प्लेट के जैसी होती हैं या कॉर्डरेट आप बोल सकते हो। यूजुअली लॉन्ग पेट्रोलेट, उसमें जो डंठल होगा लीव से जुड़ा हुआ वो लंबा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग पेट्रोलेट होती है। पेट्रोल विद मैनी एयर स्पेस, पेट्रोल में स्टोमेटा के साथ, स्टोमेटा जो होते हैं वो एयर स्पेस के साथ होते हैं। जो पेट्रोल स्लीफ होती हैं मैनी एयर स्पेस के साथ होती हैं, ठीक है। फ्लावर सोलेटरी, फ्लावर सोलेटरी होता है। यूजुअली ऑन अ लॉन्ग स्केप, मतलब एक लॉन्ग स्केप पे जुड़ा हुआ होता है, रेगुलर होता है, बाइसेक्सुअल होता है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, ठीक है। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस मतलब ओवरी इंटर इंफीरियर, ठीक है। एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर। हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर मतलब सुपीरियर, दैट मीन्स क्या होगा कि जो ओवरी होगा, ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकलेंगे। पेरी मतलब समान, एक दूसरे के बराबर से निकलेंगे। एपी मतलब नीचे से, वो सॉरी ऊपर से निकलेंगे, ठीक है, ऊपर से सारे पार्ट्स निकलेंगे ओवरी के। तो हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, पेरीगाइनस यानी कि पैरेलल, एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर मतलब इनर साइड प्रेजेंट होगी, सारे पार्ट्स ऊपर से निकलेंगे। स्पाइरोसाइकिल, स्पाइरोसाइक्लिक होते हैं, कम ही होता है ऐसे, जैसे कि साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। यूजुअली लार्ज एंड शोई फॉर्म में होते हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं लार्ज होते हैं और शोई फॉर्म में होते हैं। अच्छा, मिताली एडमिट कर लेती हूँ। पेरियंथ, जो निम्फेसी के पेरियंथ होते हैं, पेरियंथ किसे बोलते हैं, जो स्टेमन, जो मतलब कैलेक्स और कोरोला फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं तो उसे पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेरियंथ होते हैं यूजुअली डिफरेंशिएटेड रहते हैं कैलेक्स एंड कोरोला में, with a gradual transition from sepals to tepals and petals to stamen. ट्रांजिशन फॉर्म होती है उसमें सेपल से पेटल्स एंड पेटल से स्टेमन तक। सेपल्स 3 to 6 सेपल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, कैलेक्स बनाते हैं। पेटल्स 3 होते हैं जो कि कोरोला बनाते हैं, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पेरियंथ सेगमेंट एडनेट टू टॉरस, टॉरस फॉर्म में पेरियंथ होता है। स्टेमन 3 to 6 प्रेजेंट होते हैं, फ्री स्टेमन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट्स पेटोल्ड, एंथरलॉक,
रिमोट। निम्फेसी में कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवरी से रिलेटेड होते हैं। कार्पल्स 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं या मल्टी सेलुलर ओवरी की फॉर्म में हो सकते हैं। ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर या सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर मतलब पैरेलल। ओव्यूल एक प्रेजेंट हो सकता है या मेनी एक से ज्यादा भी ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ये करेक्टर्स हैं आपके निम्फेसी। निम्फेसी जो कि रेनकुलेसी का एक फैमिली है वो, ठीक है। फ्रूट जो निम्फेसी में प्रेजेंट होता है, स्पंजी फ्रूट, स्पंजी बेरी या फॉलिकल फ्रूट प्रेजेंट होता है, or an aggregate of acnes. Or an aggregate to acnes. Seeds arylate एंडोस्पर्म के साथ एंड पेरिस्पर्म एम्ब्रियो स्ट्रेट विद फ्लैशी कोटिलिडन्स। एम्ब्रियो स्ट्रेट होगा जिसमें फ्लैशी कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। निम्फेसी फैमिलीज में कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ सम जेनेरा and stellates hair are found in air space। और stellates hair present होते हैं एयर स्पेस में जो कि ऑक्सीजन का काम करते हैं, ठीक है। लेटिसिफेरस वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड लाइक द मोनोकोटिलिडन्स। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स के जैसे इसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है निम्फेसी में। जाइलम इज वेरी रिड्यूस्ड एंड विद लिटिल लिग्निफाइड एलिमेंट्स। लिग्निफाइड लिटिल यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स के साथ होता है। स्टोमेटा रेनकुलस टाइप के होते हैं एंड आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस। निम्फेसी क्योंकि ये एक एक्वेटिक प्लांट है तो इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लेटिफेरस वेसल्स का क्या मीन्स है यहाँ पे? जो लेटिफेरस वेसल्स हैं, लेटिफेरस मतलब कि जो लेटेक्स जैसा जो कुछ एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो लेटिफेरस होता है, ठीक है। तो लेटिफेरस वेसल्स उसमें प्रेजेंट होती है जहाँ पे लेटेक्स जैसा कोई जो फॉर्मेशन होता है वो पाया जाता है। एक सब्सटेंस या फिर मिल्क के जैसा सब्सटेंस जिसे लेटेक्स बोलते हैं वो इन वेसल्स में प्रेजेंट होता है। स्टेमन्स जो होते हैं, स्टेमन निम्फेसी का मेंबर है, निम्फियाई एंड विक्टोरिया, ठीक है। निम्फियाई एंड विक्टोरिया दैट इज द मेंबर्स ऑफ निम्फिएसी। तो निम्फिएसी के मेंबर हैं निम्फियाई एंड विक्टोरिया। निम्फियाई एंड विक्टोरिया के जो स्टेमन होते हैं वो लेमिनार फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लेमिनार फॉर्म में होते हैं स्टेमन। फ्लैट फॉर्म में होते हैं, बड़े होते हैं यानी कि ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं एंड विदाउट डिस्टेंसिंग बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट में वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और जो लेमिनार स्टेमन होते हैं, लेमिनार स्टेमन लीफ जैसी फॉर्म में होते हैं। लेमिनार स्टेमन बोलते हैं जो लीफ जैसी फॉर्म होती है उसे बोलते हैं लेमिनार स्टेमन, ठीक है। तो निम्फेई और विक्टोरिया जैसे मेंबर में जो स्टेमन प्रेजेंट होते हैं वो लीफ के जैसी फॉर्म में होते हैं जिसे लेमिनार स्टेमन कहते हैं। फ्लैट होते हैं, जैसे कि आपने घास की पत्ती देखी होगी
वीट की पत्ती देखी होगी, इस टाइप का स्टेमन पाया जाता है। लेमिनार फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में, ब्रॉड यानी कि बड़ा, और विदाउट डिफरेंशिएट एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट में कोई डिफरेंशिएशन उसमें नहीं होता। द एंथर आर प्रोवाइड विद स्टेराइल एपिक्यूलर अपेंडेजेस। जो एंथर निम्फेई और विक्टोरिया में प्रेजेंट होते हैं वो एपिक्यूलर अपेंडेजेस जैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। एंथर सेल आर डीपली संक इन द लैमिना। एंथर स्टेमन के बाद एंथर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो लेमिना की फॉर्म में डीपली प्रेजेंट होती हैं। ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन स्टेमन एंड पेटल्स आर वेरी क्लियर। ट्रांजिशनल फॉर्म होती है जो ट्रांसवर्स करती है, दोनों को अलग अलग करती है। ट्रांजिशनल फॉर्म स्टेमन और पेटल्स में वो क्लियरली दिखाई देती है। पेटल्स एंड स्टेमन आर अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर। पेटल्स जो कि कोरोला बना रहे हैं, स्टेमन जो कि एंथर का काम कर रहे हैं। तो पेटल्स और स्टेमन स्पाइरली मैनर फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। सच कंडीशन प्रोवाइड द प्रिमिटिवनेस ऑफ निम्फिएसी एंड एलाइज्ड जेनेरा। तो ये जो स्पाइरल मैनर्स फॉर्म में होते हैं, ये कंडीशन निम्फेई की प्रिमिटिवनेस को शो करती है। और प्रिमिटिवनेस किस चीज को शो करती है? प्रिमिटिव ऑफ द एंजियोस्पर्म, जिसका एक जेनेरा हम पढ़ रहे हैं रेनल्स। और रेनल्स में 9 फैमिली है, जिसमें से निम्फिएसी एक फैमिली का मेंबर है और निम्फिएसी का एक मेंबर है, निम्फिएसी फैमिली का मेंबर है निम्फेई। तो निम्फेई में जो स्टेमन्स और पेटल्स होते हैं वो स्पाइरल मैनर में अरेंज होते हैं। ये करेक्टर निम्फेई के प्रिमिटिवनेस में देखा गया है। ये निम्फेसी के निम्फाई स्टिलेटा, निम्फिएसा स्टिलेटा, दैट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट, निम्फिएसा स्टिलेटा। वाइल्ड टाइप की वेराइटी है। पहला आप ए पोर्शन पे देख रहे होगे जहाँ पे ए लिखा हुआ है, प्लांट विद राइजोम। ठीक है, राइजोम यानी कि रूट के जैसी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ए पर, वो प्लांट राइजोम के साथ प्रेजेंट है। प्लांट विद राइजोम, लीव्स एंड फ्लावर, लीव्स भी उसमें आपको दिखाई दे रही होगी, फ्लावर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्लावर होंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में। बी पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लावर इन वर्टिकल सेक्शन, ये इसका वीएस है। सी जो दिखाई दे रहा होगा, ट्रांजिशनल पेटल टू स्टेमन, पेटल्स जो लेमिनार फॉर्म में है, लीफ के जैसी फॉर्म में, और उसके ऊपर जो स्टेमन प्रेजेंट है। जैसे अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे उसे, सी वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है सी नंबर पर जो मैंने बताया आपको लेमिनार फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लेमिनार फॉर्म में जो सी में राइट से वो सॉरी लेफ्ट से राइट की फॉर्म में जब आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में कंप्लीट लीफ बनी हुई है जहाँ पे सी लिखा हुआ है। फिर लीफ वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर तब सबसे लास्ट में जो स्टेमन की फॉर्म आजकल हम पढ़ते हैं वो वाली स्टेमन की फॉर्म है। दैट मीन्स नीचे फिलामेंट प्रेजेंट है, ऊपर स्टेमन लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जहाँ पे सी पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ से स्टेमन बनने स्टार्ट हुए हैं, वो लेमिनार फॉर्म में और एक ब्रॉड फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में स्टेमन प्रेजेंट है। इसके बाद सी के बाद जो पार्ट आता है डी पार्ट है, जिसमें सिनकार्पस ओवरी सिंक इन द टोरस शोइंग स्कार्स अटैचमेंट ऑफ पेरियंथ सेगमेंट। जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा सिनकार्पस है, यानी कि जुड़े हुए कार्पस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स सिनकार्पस। ओवरी शंक इन अ टॉरस फॉर्म में ओवरी है, जिसमें पेरियंथ सेगमेंट आपको अटैच होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ई फॉर्म में दिस इज द एलएस ऑफ द सीड, और इसका ये फ्लोरल डायग्राम है जो लास्ट में दिया हुआ है, जिसमें फ्लोरल डायग्राम में आप देखो सबसे ऊपर ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट के ऊपर आपको जो सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें 1 2 3 4 क्या प्रेजेंट है? कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स यानी कि सी, 4 कैलेक्स प्रेजेंट है और एक दूसरे से
जुड़े विदाउट जुड़े हुए हैं, कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको कैलेक्स की, जहाँ पे ये फ्लोरल ई के पास जो फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है उसमें जो ऊपर ब्लैक कलर का डॉट है बिल्कुल, दैट इज द ब्रैक्ट, ठीक है, वो ब्रैक्टनेस को शो कर रहा है। उसके नीचे जो चार आपको ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है कैलेक्स। तो 4 कैलेक्स फॉर्म है। 4 कैलेक्स फॉर्म में आप ढंग से देखो, 2 ब्रैकेट तो बिल्कुल अंदर और बिल्कुल आउटर है, बाकी 2 ब्रैकेट अंदर एंड आउटर है, दिखाई दे रहा है। तो कैलेक्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 2+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। कैलेक्स 2+2 की फॉर्म में आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे। उसके इनर साइड कोरोला, कोरोला कितने हैं, कोरोला आप काउंट कर पा रहे हो, यहाँ पे कोरोला आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, कोरोला बहुत सारे हैं तो इन्फिनेट का साइन आएगा, कोरोला बहुत सारे हैं इन्फिनेट का साइन आएगा। और कैलेक्स, कोरोला, देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी कि एंथर, एंथर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं तो ए के आगे भी इन्फिनेट का साइन आएगा क्योंकि एंथर बहुत सारे हैं। गाइनोशियम, गाइनोशियम अगर रीडेबल है तो गाइनोशियम पर जितने गाइनोशियम है इतने गाइनोशियम का नंबर लिख के, और ओवरी क्या थी इसमें, ओवरी कैसी थी, सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होगी। ये होगा निम्फेसी का जो फ्लोरल पार्ट होता है, निम्फा सेटेलेटा का जो फ्लोरल डायग्राम है वो इस टाइप से बनेगा। फ्लोरल डायग्राम से ही फ्लोरल फॉर्मूला जनरेट होता है। वो आगे जब अभी मैं 4th और 5th लेक्चर आपको कराऊंगी, 4th और 5th यूनिट कराऊंगी, तब आप लोगों को टिप्स पे याद होना चाहिए वो सब, क्योंकि ट्रिक मैं स्टार्टिंग में बता दूंगी फिर आपको ही करना है। निम्फेसी फैमिली के मेंबर हैं कोवम्बा एंड ब्रेसिनिया, कोवम्बा एंड ब्रेसिनिया। In Covamba and Brasinia, the flower are trimerous and the floral parts are arranged in a cyclic manner. तो कोवम्बा और ब्रेसिनिया फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं और फ्लोरल पार्ट्स साइक्लिक मैनर में अरेंज रहते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर क्विट डिस्टेंट, कैलेक्स और कोरोला थोड़े से ही अलग होते हैं। स्टेमन 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। कार्पल्स 3 to 6 प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, दैट मीन्स ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है। नीलम्बो जो कि निम्फेसी के फैमिली का मेंबर है, नीलम्बो हिट्स अ स्पाइरो cyclic arrangement of the parts and petals gradually pass into stamen. नीलम्बो की अगर प्लांट की बात करते हैं तो नीलम्बो में जो फ्लावर होता है वो स्पाइरोसाइक्लिक अरेंजमेंट के साथ होता है और जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेमन के साथ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। कार्पल्स फ्री फॉर्म में होता है एंड संक इनटू अ स्पॉन्जी इलोंगेटेड ऑबिक्यूनिक थैलामस, ऑबिक्यूनस थैलामस जैसी स्ट्रक्चर होती है और विच इज राइज्ड अबव द पेरियंथ एंड एंड्रोशियम। कार्पल्स जो निकलते हैं पेरियंथ और एंड्रोशियम से ऊपर निकलते हैं, ठीक है। इन निम्फेई, निम्फेसी का जो मेंबर है निम्फेई एंड यूरियला, देयर आर मेनी कार्पल्स, वहां पर बहुत सारे कार्पल्स अरेंज रहेंगे रिंग की फॉर्म में और एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। जैसे कि आप निम्फेई का एक एग्जांपल यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कार्पल्स प्रेजेंट है। द ओवरी इन इंफीरियर, यूरियला में ओवरी इंफीरियर होती है लेकिन निम्फेई में सेमी इंफीरियर होती है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है इसे।
कौन से प्लांट में ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है या इंफीरियर होती है, आएगा सब स्लाइड से ही। तो निम्फेसी के कुछ जो करेक्टर्स हैं, निम्फेसी के करेक्टर्स को जो इसके फ्लोरल करेक्टर्स के बिहाफ पर इसे 3 सब फैमिली में डिवाइडेड किया गया है, कॉम्बोबॉडियई, नीलुम्बोडियई एंड निम्फियोडियई। ठीक है, कैबोम्बोडियई में कोबम्बा एंड ब्रेसिनिया, कोबम्बा एंड ब्रेसिनिया, एंड नीलुम्बोडियई में नीलम्बो, एंड निम्फोडियई में निम्फिएसी, नापुर, विक्टोरिया एंड यूराला एंड बारकाला। इसमें से आप एक एक नेम लर्न कर सकते हो। तो ये जो 3 सब फैमिली में डिवाइडेड किया गया है, निम्फेसी की जो फैमिली है इसमें 8 जेनेरा प्रेजेंट होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 18 स्पीसीज हैं जो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जिसमें नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा एक लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर है इंडिया का, एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया में भी ये पाया जाता है। कौन सा? नीलम्बो न्यूसीफेरा। अगर आपको क्वेश्चन आता है विच व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ लोटस फ्लावर जो कि इंडिया और एशिया के पार्ट्स में पाया जाता है, नीलम्बो न्यूसीफेरा। अकरिंग ऑल्सो इन इजिप्ट, इजिप्ट में भी है ये। यूराला फेरोक्स, यूराला फेरोक्स इज फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इन चाइना। ये जो प्लांट है ये इंडिया और चाइना के पार्ट्स में पाया जाता है। ब्रेसिनिया सेरोबेरी, शेरीबेरी, ब्रेसिनिया शेरीबेरी, इट इज फाउंड इन आसाम, आसाम में मिलता है। Nymphaea comparatively a large genus is distributed in many countries and several species are found in India. Nymphaeaceae का जो Nymphaea प्लांट है उसके लगभग ज्यादातर जो जीनस हैं वो बहुत सी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबसे ज्यादा इसकी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे कि Nymphaea satilata एंड Nymphaea nonchiae। द फैमिली ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कम है। सीड जो होता है यूरेला फेरोक्स का एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ निम्फियाई का एडिबल होता है, यानी कि खाने योग्य होता है। अ फ्यू आर कंसिडर्ड और हैव मेडिसिनल वैल्यू। इस प्लांट के, इस फैमिली की कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी प्रेजेंट होती है। Nymphaceae, as described above, is not considered to be a single family by many taxonomists of the present day. Nymphaceae को सिंगल फैमिली नहीं माना जाता। जो कुछ टेक्सोनॉमिस्ट ने या कुछ साइंटिस्ट ने जो अपने व्यूज दिए, हचिनसन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनका जो क्लासिफिकेशन, आपको अगर आप लोग एमएससी बॉटनी से करोगे तो वहाँ पे हचिनसन का क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बेंथम एंड हुकर का आपका बीएससी में है। ठीक है, तो हचिनसन ने इस फैमिली को, निम्फेसी फैमिली को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। किस किस में? निम्फेसी एंड कैवोम्बिएसी, निम्फेसी एंड कैवोम्बिएसी में इसने इसे तोड़ा, निम्फेसी एंड कैवोम्बिएसी, both of which he include in Reynolds एंड क्रॉनक्विस्ट। किस चीज में रखा गया है इसे? रेनल्स एंड क्विस्ट में रखा गया है। रेनल्स और क्विस्ट को स्प्लिट किया गया है निम्फिएसी एंड नीलम्बिएसी एंड प्लेस देम इन अ न्यू ऑर्डर निम्फेल्स along with केराटोफिलेसी। केराटोफिलेसी में निम्फेल्स ऑर्डर है, निम्फेल्स ऑर्डर में निम्फेसी एंड नीलम्बिएसी में स्प्लिट किया गया है और निम्फेसी और नीलम्बिएसी को रेनल्स एंड क्रोनक्विस्ट में ब्रेक किया गया है और रेनल्स के अंदर निम्फेसी एंड कैम्बोबिएसी में स्प्लिट किया गया है। ठीक है,
दैट मीन्स इसका जो आप इसे स्टार्ट करोगे, हचिनसन ने इन फैमिली को दो में डिवाइड किया, किस किस में, निम्फेसी और कैम्बोबिएसी में स्प्लिट किया है, मतलब दो फैमिली में इसे डिवाइडेड किया है, दो फैमिलीज में इसे बांटा है। ये दोनों फैमिली रेनल्स के अंदर और क्विस्ट के अंदर आती है, ठीक है। क्विस्ट और रेनल्स के अंदर ये दोनों फैमिली आती हैं, और क्विस्ट और रेनल्स को निम्फिएसी एंड नीलम्बिएसी में स्प्लिट किया गया है, और इनका एक ऑर्डर है। तो दैट मीन्स निम्फेसी, कॉम्बिएसी, रेनल्स, निम्फेसी एंड कॉम्बिएसी को रेनल्स एंड क्विस्ट माना गया, और रेनल्स एंड क्विस्ट को निम्फेसी और नीलम्बिएसी माना गया, और निम्फेसी और नीलम्बिएसी को एक ऑर्डर निम्फेल्स के अंदर रखा गया है। और निम्फेल्स किसके साथ जाता है, अलोंग विथ कैरोटोफिलेसी। कैरोटोफिलेसी से निकला ऑर्डर निम्फेल्स, और ऑर्डर निम्फेल्स से निम्फेसी एंड नीलम्बिएसी हुआ, और नीलम्बिएसी और निम्फेसी से रेनल्स एंड क्विस्ट, एंड रेनल्स एंड क्विस्ट से निम्फेल्स एंड कैम्बोबिलेसी, हचिनसन के अकॉर्डिंग टू हचिनसन क्लासिफिकेशन। तख्तजान ये भी इन्होंने भी अपना जो पार्टिसिपेशन दिया है अपने क्लासिफिकेशन का, इनका भी क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और तख्तजान ने निम्फेल्स जो ऑर्डर है, निम्फेल्स को स्प्लिट किया। निम्फेल्स ऑर्डर को के अंदर फैमिली रखी उन्होंने निम्फिएसी एंड कैम्बोबिएसी, चार फैमिली इन्होंने रखी, निम्फिएसी, कैम्बोबिएसी, बार्कलेसी एंड नीलम्बिएसी, ठीक है। आप लोग रिटेन करते रहना साथ ही साथ इसे, ये वो पार्ट नहीं है कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप बस समझ रहे हो। एक कॉपी लेके आप उस पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू तख्तजान। पहले अपनी कॉपी पे लिखना आप तख्तजान साइंटिस्ट का नाम, फिर उसके आगे एरो लगा के आप लिखना, वहां पे ऑर्डर का नाम लिखना निम्फेल्स, ठीक है। ऑर्डर का नाम लिख लिया आपने निम्फेल्स, जहां आपने ऑर्डर का नाम लिखा है निम्फेल्स, उसे स्प्लिट किया गया है, उसके आगे फैमिली डालना, निम्फेल्स ऑर्डर के आगे फैमिली डालना, निम्फेसी लिखना। निम्फेसी लिखने के बाद फिर वहां पे निम्फेसी के नीचे चार लाइनें खींचना, और 4 एरो क्लिक करके वहां पे, मतलब 4 एरो बना के वहां पे पहले एरो में लिखना निम्फेसी, कैबोबिएसी, बार्किलेसी एंड नेलोबुसिएसी, ठीक है। ये 4 में इन्होंने डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट 3 फैमिली, जब आपने ये 4 लाइनें खींची और 4 ऑर्डर लिख लिए, तो जो पहली 3 लाइनें हैं, फर्स्ट 3 फैमिलीज बीइंग इंक्लूड इन निम्फेल्स, तो जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें हैं उन तीनों पे एक साथ एरो क्लिक करके और उसके नीचे लिख देना निम्फेल्स, ठीक है। निम्फेल्स अलोंग विथ कैरोटोफिलिएसी, और निम्फेल्स के आगे एरो करके लिख देना कैरोटोफिलिएसी। इन द फोर्थ फैमिली in a new monotypic order नेलम्बोलेंस, ये न्यू ऑर्डर है नेलम्बोलेंस के साथ, वो जो फोर्थ फैमिली है कैरोटोफिलेसी वो गई। तो ये इस टाइप से ही लर्न होगा। आपको एक कॉपी पे इसका ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले ऑर्डर के नीचे फैमिली के नीचे ये चारों फैमिलीज, फिर इन चारों फैमिलीज में स्टार्टिंग की 3 फैमिलीज पे एक एरो, फिर उन 3 फैमिलीज के नीचे जो फोर्थ ऑर्डर है कैरोटोफिलेई वो आएगा, और कैरोटोफिलेई का जो न्यू फैमिली है निलम्बोनेल्स वो आएगा। इसी हिसाब से ये लर्न हो सकता है। तख्तजान ने क्या काम किया था, तख्तजान ने निम्फोलेल्स को एक सब क्लास मैग्नोलिएडी एंड नीलम्बोनेल्स इन सब क्लास रेननकुलेडी में डिवाइड किया। तख्तजान ने निम्फेल्स उसके आगे मैग्नोलिएडी सब ऑर्डर है और सब क्लास है, सॉरी, और निम्फेल्स का एक और सब क्लास है रेननकुलेडेई, इसमें सब डिवाइडेड किया। इसका मीन्स क्या था, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू तख्तजान द जेनेरा इंक्लूड अंडर द फैमिली निम्फिएसी इज अंडरस्टूड बाय एंगलर आर नॉट एट ऑल related to each other but are so different in their character, so they should be placed in different families in and order in even different subclass of the dicotyledons। इन्होंने जो ये अलग अलग ग्रुप में इस फैमिली को रखा,
एट लास्ट इनका जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया, उनका इनका ये मानना था कि ये जो निम्फेसी फैमिली है वो एंगलर और पेंटल के क्लासिफिकेशन से वेल अंडरस्टूड है, ठीक है। एंगलर पेंटल का क्लासिफिकेशन आपके थर्ड यूनिट में आएगा। लेकिन ये जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज में पाए गए, जो कि सब क्लास डाइकोटिलिडन्स है उसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक कैरेक्टर एक ही फैमिली में पाया गया, अलग अलग फैमिलीज और अलग अलग ऑर्डर में है। इवन कुछ डाइकोटिलिडन्स की सब क्लासेस है वहां पर भी प्रेजेंट है। इसीलिए इन्होंने जो निम्फेसी को मैग्नोलिया यानी कि जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और दूसरा सब क्लास है रेननकुलेडी, वो भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, उसमें उसे कंसीडर किया। तो निम्फेसी का ये पूरा मैंने आपको आज कराया।